हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक फंडामेंटल में हमारा एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ये सारे एप्लीकेशन आते हैं, सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अब इसमें जो है नोटपैड को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से एमएस पेंट को डिस्कस करेंगे और वर्डपैड को। आज की जो हमारी क्लास है वो नोटपैड की है कि अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले इंट्रो में दिया गया है व्हाट इज़ नोटपैड। नोटपैड क्या है? जैसे कि आप लोग अपनी नोट कॉपी बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सिस्टम पे हम लोग नोटपैड पे सिंपल फाइल एडिटिंग यानी प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं। यानी जो नोटपैड है, Notepad is a basic text editing program and software. It is most commonly used due to edits text in Notepad. Notepad की जो एक्सटेंशन होती है वो .txt होती है। अब देखिए नोटपैड के साथ साथ ये तो आप इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें हाउ टू सी एक्सटेंशन, इसमें कई एक्सटेंशंस मैंने देखिए प्रोवाइड की हैं। सेलेक्ट फाइल, क्लिक राइट, क्लिक प्रॉपर्टी, सी टाइप ऑफ फाइल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एमएस पेंट की एक्सटेंशन क्या है? .png है। नोटपैड की एक्सटेंशन क्या है? .txt है। वर्डपैड की एक्सटेंशन क्या होती है? .rtf होती है। एमएस वर्ड की होती है .docx और एमएस एक्सेल की .xlx और ये एमएस पावर पॉइंट की .ppt। यानी बेसिक फंडामेंटल में तो हमारे नोटपैड, एमएस पेंट, वर्डपैड आते हैं और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि नोटपैड को कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या उसका इंटरफेस रहता है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ चर्चा करते हैं। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। नोटपैड को स्टार्ट करने के बेसिकली जो है 3 मेथड, 3 रूल्स हैं। एक तो स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और एनएसएस। सबसे पहले हम लोग विंडो के टास्क बार में स्टार्ट बटन पे जाते हैं, फिर उसमें ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, फिर उसके अंदर विंडो एसेसरीज़ का ऑप्शन आता है, देन उसमें नोटपैड को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने इंटरफेस होकर के नोटपैड हमारा आ रहा है। ये हमारा सिंपल ये नोटपैड प्लेन टेक्स्ट एडिटर है। इसमें देखिए ये भी हमने इंटरफेस करके बताया हुआ है कि नोटपैड में किस चीज़ को क्या कहते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पे जो जहाँ पे अनटाइटेड नोटपैड लिखा हुआ है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, और जहाँ पे ये माइनस का साइन है इसको मिनिमाइज़ कहते हैं, जहाँ पे ये रेक्टेंगुलर का साइन है इसको मैक्सिमाइज़ कहते हैं, और ये कट का साइन है इसको क्लोज कहते हैं, और ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब हमारे मेन्यू बार होते हैं या टैब कह सकते हैं। और जो बीच का पोर्शन एरिया है इसको हम लोग डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, और सबसे नीचे का जो एरिया है इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे आपको किस चीज़ को क्या चीज़ कहते हैं वो मैंने यहाँ पे इंटरफेस कराया है। अब यहाँ पे आप नोटपैड को ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब उस पर अगर आप कोई काम करेंगे तो किस तरीके के चेंजेस होंगे, जैसे फाइल में जो ऑप्शंस हैं या जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी मैंने सारी इसमें डिस्कस की हैं इस वीडियो में। एडिट पे जो ऑप्शंस आते हैं उसमें क्या शॉर्टकट कीज़ होती है, फॉर्मेट पे क्या ऑप्शंस आते हैं, सारी चीज़ें ओवरव्यू मैंने इस वीडियो में दिया है। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल बेसिक से लेके सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने पोर्शन में। यहाँ पे देखिए फाइल मेन्यू में एडिट का ऑप्शन, सबसे पहले न्यू पेज का ऑप्शन आता है। कोई नया पेज लेने के लिए फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन आता है। उसके बाद में फाइल मेन्यू में ओपन का ऑप्शन आता है। फाइल को ओपन कराने के लिए यानी डॉक्यूमेंट को, किसी डॉक्यूमेंट में अपनी फ़ाइल को ओपन कराने के लिए। फिर सेव का ऑप्शन आता है अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सेव अ न्यू फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट, फाइल मेन्यू में सेव, सेलेक्ट लोकेशन वेयर वांट टू सेव फाइल, उसमें डॉक्यूमेंट में या पिक्चर में या सी ड्राइव में या डी ड्राइव में एक्सेट्रा हम लोग सेव करा सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन सेव एज का आता है। सेव एज ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यानी न्यू से आप नया पेज ओपन करेंगे, ओपन से आपने जो फाइल फॉर्मेट बना रखा है उसको ओपन करेंगे, सेव से उस चीज़ को आप सेव करेंगे। सेव एज का मतलब क्या होता है कि कोई भी फाइल आपकी अल्टरनेटिव नेम से ऑलरेडी सेव होती है तो उसको हम सेव एज करा सकते हैं, यानी विद इन दूसरे लोकेशन पे, किसी दूसरे लोकेशन पे ऑब्जेक्ट पे हम लोग उसको दोबारा से सेम फाइल को सेव करा सकते हैं। सेव एज सेलेक्ट लोकेशन वेयर वांट टू सेव द फाइल एंड सेव, यानी किसी भी ऑप्शन को, किसी भी फाइल को रीनेम कराने के लिए, सेव को ही एक सेव फाइल को दूसरे नाम से भी सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फिर प्रिंट करेंगे, उसमें फाइल ऑप्शन में प्रिंट ऑप्शन आता है कि प्रिंट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रिंटर। फाइल मेन्यू प्रिंट, सेलेक्ट द प्रिंटर, नेम ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ, जैसे सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट प्रिंटर, जो आपका प्रिंटर जिस वर्ज़न का होगा, जिस कंपनी का, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ़ कॉपी, आप कितने नंबर ऑफ़ कॉपी उसको प्रिंट करना चाहते हैं, देन प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फाइल ऑप्शन में पेज सेटअप का ऑप्शन आता है, यानी पेज को सेट करने के लिए, उसके मार्जिन को सेट करने के लिए कि उसमें टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट में, राइट में, यानी 4 टाइप की जो हमारी पेज पे मार्जिन्स होती हैं। पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में, पेज का जो हमारा साइज़ होता है उसको सेट करने के लिए यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन आता है। विद इन आप इंटरफेस करा सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू को, यानी प्रिंट कराते समय आपका पेज सेटअप क्या होगा उस चीज़ को प्रीव्यू कराने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एग्जिट का आता है, ये करेंगे क्लोज योर फाइल और डॉक्यूमेंट आफ्टर सेव योर डेटा। क्लोज करेंगे फाइल मेन्यू पे एग्जिट करके, यानी फाइल और डेटा को सेव करने के बाद उसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा फाइल ऑप्शन की सारी चीज़ें हो गई। फाइल ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, एग्जिट ऑप्शन। अब इसकी जो शॉर्ट कीज़ हैं वो मैंने सबसे लास्ट में दी हैं डेमो में, कि आप पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, सबसे लास्ट में आपको किस चीज़ की क्या शॉर्टकट की है वो भी इंटरफेस करा दूँगी। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन एडिट मेन्यू का आता है। एडिट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन रहता है, यानी 1 स्टेप बैक और 1 स्टेप फॉरवर्ड। ये 1 स्टेप बैक पे अगर कोई चीज़ करना है या 1 स्टेप फॉरवर्ड करना है तो हम लोग अंडू का यूज़ करते हैं। उसके बाद में कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन आता है, यानी इट इज़ यूज टू वे ऑफ इन द कंप्यूटर फॉर मूविंग, एडिट, कट, गो टू प्लेस वेयर द वांट टू मूव डेटा और फाइल, यानी आप अपने पैराग्राफ को कट करके कहीं और लोकेशन पे उसको पेस्ट कराना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कट करा के पूरे उसी डॉक्यूमेंट पे कहीं और पेस्ट करा सकते हैं। फॉर कॉपिंग, एडिट मेन्यू में कॉपी का मतलब क्या होता है कि गो टू प्लेस वेयर वांट टू कॉपी डेटा और फाइल, यानी उसी डेटा को कॉपी करा के उसी फाइल को किसी और जगह पे हमें पेस्ट कराना, उसको कॉपी कराना कहते हैं। यानी डेटा को कट करके पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं कट करके सेव करना, उसको हम लोग कट पेस्ट कहते हैं। और कॉपी पेस्ट का मतलब सेम डेटा एक और बार दोबारा उसको कॉपी करा के उसी फाइल पे रखना, उसको कॉपी डेटा कहते हैं। सो इसमें एडिट मेन्यू में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। डिलीट का मतलब डिलीट एनी वर्ड ऑन योर पेज आफ्टर सेलेक्ट फाइल मेन्यू और डिलीट। आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और डिलीट, कोई भी पैराग्राफ आपको डिलीट करना है, सेलेक्ट करके कोई भी वर्ड डिलीट करना है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है कि फाइंड टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, क्लिक एडिट मेन्यू, क्लिक फाइंड, टाइप योर टेक्स्ट इन फाइंड बॉक्स, यानी जैसे हम लोग फाइंड बॉक्स को ओपन करेंगे वहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी चीज़ ढूंढनी है, कुछ भी चीज़ फाइंड करनी है, तो आप उस इंटरफेस जो बॉक्स आपके सामने आएगा उस पर आप वो वर्ड टाइप कर देंगे और आपके पेपर पे अगर वो वर्ड दिया गया है, डॉक्यूमेंट वो वर्ड दिया गया है, तो आपको फाइंड करके प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारे पास फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ होता है कि फाइंड नेक्स्ट वर्ड ऑलरेडी फाइंड टेक्स्ट इन द फाइंड ऑप्शन, यानी आपने जो वर्ड को फाइंड करा दिया है उसके अगले वर्ड को फाइंड कराने के लिए फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस।
रिप्लेस कराने का मतलब क्या होता है? रिप्लेस एनी वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट और फाइल, क्लिक एडिट मेन्यू, क्लिक रिप्लेस, टाइप रिप्लेस टेक्स्ट इन फाइंड व्हाट बॉक्स, टाइप रिप्लेसमेंट टेक्स्ट इन रिप्लेस दिस बॉक्स। जैसे आपने कोई चीज़ टाइप करी है उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड आपको चेंजेबल करना है, यानी इफ़ यू वांट टू द ऑल चेंज क्लिक रिप्लेस ऑल। जैसे कि आपने कोई भी वर्ड फाइंड किया है, आपने सपोज दैट इज़ लिखा है, इज़ की जगह पे आपको द फाइंड करना है, तो उस चीज़ को आप इज़ की जगह पे अगर आप द लिखने चाहते हैं तो आप रिप्लेस वर्ड का यूज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गो टू, यानी डायरेक्ट जंप ऑनलाइन टू द अदर लाइन। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट 10 वर्ड्स में 20 वर्ड्स में दिया गया है, अगर आप उसमें आपका जो ब्लिंकिंग कर्सर है आप सेकेंड लाइन पे लाना चाहते हैं, थर्ड लाइन पे लाना चाहते हैं, फोर्थ लाइन पे जाना चाहते हैं, तो आप गो टू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। क्लिक एडिट मेन्यू, क्लिक गो टू, टाइप योर लाइन नंबर एंड क्लिक गो टू। यानी आप जैसे ही गो टू ऑप्शन पे यूज़ करेंगे उसमें आप टाइप नंबर डाल देंगे कि आपको लाइन नंबर 3 में पहुंचना है, 4 में पहुंचना है, देन गो टू कर देंगे तो आप जंप करके आपका ब्लिंकिंग कर्सर थर्ड या फोर्थ जो भी आप लाइन नंबर डालेंगे उस पर ब्लिंक करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, यानी पूरे पेज के जितना भी पैराग्राफ है वो सबको एक साथ सेलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम एंड डेट, इसका ये एडिट मेन्यू का लास्ट ऑप्शन है। इंसर्ट टाइम एंड इंसर्ट द योर डॉक्यूमेंट, ये डेट और टाइम को इंसर्ट कराता है हमारा नोटपैड पे। तो ये हमारे पूरे जो ऑप्शंस हो गए वो एडिट मेन्यू के हो गए। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। एक ऑप्शन तो हमारा अंडू है, सेकेंड ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट है, नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड है, फिर फाइंड नेक्स्ट है, रिप्लेस है, गो टू है और सेलेक्ट ऑल एंड टाइम डेट है। ये तो हमारे पूरे ऑप्शंस हो गए जो कि एडिट मेन्यू के हैं। फिर फॉर्मेट मेन्यू के कौन कौन से ऑप्शंस हैं? फॉर्मेट मेन्यू में मोस्टली 2 ऑप्शन सिर्फ दिए जाते हैं। एक तो हमारा होता है फ़ॉन्ट का और ये फ़ॉन्ट का, दूसरा होता है वर्ड रैप का। फ़ॉन्ट ऑप्शन में हमारे पास चेंज फ़ॉन्ट एंड टेक्स्ट लैंग्वेज, जो हमारी टेक्स्ट की लैंग्वेज होती है उसको चेंज कराते हैं। फ़ॉन्ट की अलग अलग स्टाइल होती हैं, फिर उसके साइज़ होते हैं। फिर यहाँ पे व्यू मेन्यू में स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार को हमें शो कराना है कैरेक्टर में या नहीं। हेल्प मेन्यू होता है लास्ट में। हमारे टोटल यहाँ पे 5 मेन्यू बार होते हैं। हेल्प में क्या होता है कि इफ़ यू वांट टू एनी हेल्प इन नोटपैड क्लिक हेल्प, आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो टोटल मेन्यू बार होते हैं फाइल, सबसे पहले फाइल, फिर एडिट, फिर फॉर्मेट, फिर व्यू, फिर हेल्प। ये 5 मेन्यू होते हैं। फॉर्मेट में जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट की स्टाइल है, फ़ॉन्ट फैमिली को लैंग्वेज को चेंज करना है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में सारी देखिए शॉर्टकट कीज़ दी गई हैं जो जो यूज़ होती हैं। कंट्रोल एन के साथ जाएंगे न्यू पेज के लिए, कंट्रोल ओ के साथ जाएंगे न्यू जो है ओपन कराने के लिए, फिर कंट्रोल एस के साथ जाएंगे सेव करने के लिए, कंट्रोल पी के साथ जाएंगे प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए, कंट्रोल ए के साथ जाएंगे सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल जेड के साथ जाएंगे, कंट्रोल जेड के साथ जाएंगे तो कैंसिल अ प्रीव्यू एक्शन डन बाय द यूज़र, कंट्रोल एक्स के साथ जाएंगे तो कट के लिए जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए, सी के साथ जाएंगे तो कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी के साथ जाएंगे तो पेस्ट करने के लिए, उसके बाद में डिल करेंगे डिलीट के लिए, कंट्रोल एफ करेंगे फाइंड के लिए, कंट्रोल यहाँ पे F3 करेंगे फाइंड नेक्स्ट के लिए, कंट्रोल एच करेंगे रिप्लेस के लिए, कंट्रोल जी करेंगे गो टू लाइन एंड अदर लाइन के लिए, F5 करेंगे इंसर्ट द सिस्टम टाइम एंड डेट को इंसर्ट कराने के लिए F5 का यूज़ करेंगे, ऑल्ट के लिए हाईलाइट द मेन्यू बार, F10 के लिए हाईलाइट द मेन्यू बार, उसके बाद में ऑल्ट एंटर करेंगे यानी व्यू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और F1 करेंगे हेल्प के लिए। तो मोस्टली ये सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये आपकी नोटपैड की जो बेसिक और सबसे यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एफ, F3, कंट्रोल एच, गो टू, कंट्रोल जी, F5, ऑल्ट, F10 ऑल्ट एंटर और F1। तो इसकी ये सारी आपकी शॉर्टकट कीज़ हैं जो बेसिकली काफ़ी यूज़फुल हैं।
तो ये आपका पूरा इंटरफेस हो गया नोटपैड का। इसी तरीके से बाकी सारे एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, गुड डे।